लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है वेलोसिटी एडिशन फार्मूला या थ्योरम, और ये रिलेटिविस्टिक अप्रोच है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में या जिसे हम कहें कि न्यूटोनियन अप्रोच या क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं अलग अलग वेलोसिटी से, तो इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता था या रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो v1 माइनस v2 होगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो v1 प्लस v2 होगा। ये क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल मैकेनिक्स है वेलोसिटी को ऐड करने का, और इसी को बेस मान के माइकलसन मोर्लन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना, उसमें वो सक्सेस नहीं रहे, तो लॉरेंज ने एक नया फार्मूला दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का, पोजीशन और टाइम का, और इसी को यूज करके एक वेलोसिटी एडिशन को चेंज किया जाता है, जिसे हम लोग रिलेटिविस्टिक अप्रोच कहते हैं। कि जब वेलोसिटीज़ किसी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, यानी कि अप्रोचेस टू सी के आसपास होती है, तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता है, और तब एक नया फार्मूला अप्लाई किया जाता है जिसे हम लोग वेलोसिटी एडिशन फार्मूला कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में वेलोसिटी एडिशन फार्मूले को समझेंगे और उसे ट्राई करेंगे और इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका आइंस्टीन के रिलेटिविटी से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी एडिशन फार्मूला थ्योरम क्या है और कैसे इसे ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी एडिशन फार्मूला। तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम एस, ये रेस्ट है, रुका हुआ है, और एक दूसरा फ्रेम है, वो भी इनर्शियल ही है मगर वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, एस डैश ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और v नियरली अबाउट c के आसपास है, अप्रोचेस टू c। और इस मूविंग फ्रेम में इमेजिन कीजिए कि एक पार्टिकल है, वो भी चल रहा है। तो अब अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है इसमें, और इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया इस फ्रेम में है, इस फ्रेम में तो हमने मान लिया u डैश है, तो उस कंडीशन में ये कतई ज़रूरी नहीं कि अगर हम इसी पार्टिकल को स्टेशनरी फ्रेम से देखें तो इसकी वेलोसिटी भी सेम नज़र आएगी, क्योंकि जैसे हम पहले देख चुके हैं कि टाइम और स्पेस दोनों चेंज हो जाते हैं रिलेटिविटी में। तो इस कंडीशन में यहाँ से अगर हम देखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमको u नज़र आएगी, ये दोनों सेम नहीं रहेंगे। तो इसको करते हैं, एक पार्टिकल, मान लीजिए एक पार्टिकल इज मूविंग इन फ्रेम एस डैश विद वेलोसिटी u डैश। ये पार्टिकल है जो मूविंग फ्रेम है, या यूँ समझिए एक तरह से एग्जांपल के तौर पे कि एक ट्रेन चल रही है, इमेजिन कीजिए एक ट्रेन चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, और उस चलती ट्रेन में एक आदमी भी चल रहा है, और हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उस आदमी के वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। तो
तो कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि अगर मान लीजिए ये ट्रेन है या बस है, ये फ्रेम हमारा एस डैश हो गया जो चल रही है बस, और ये बस चल रही है काफ़ी स्पीड से, वी वेलोसिटी से, और इस बस में एक आदमी भी चल रहा है, इस चलती बस में आदमी चल रहा है, पार्टिकल है, और उसकी स्पीड मान लिया हमने यू डैश है। तो हम यहाँ से जब खड़े होकर के, प्लेटफॉर्म से खड़े होकर के या रोड से खड़े होकर के इस पार्टिकल देखेंगे, तो हमको इसकी इस पार्टिकल यू डैश के बजाय कुछ और नज़र आएगी, यू नज़र नहीं आएगी। तो क्या नज़र आएगी इन दोनों में, इसके रिलेटिव, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन होगा, वो वेलोसिटी एडिशन से क्लियर हो जाएगा। तो इसको प्रूव करते हैं। द पार्टिकल इज मूविंग इन अ फ्रेम एस डैश विद वेलोसिटी यू डैश, द सेम particle is observed from a rest frame S. The velocity is u मान लिया हमने। तो चूँकि u वेलोसिटी है पार्टिकल की फ्रॉम S से, तो हमको इसको dx/dt मान सकते हैं फ्रॉम S, और इसी पार्टिकल की वेलोसिटी हम u डैश इक्वल टू dx/dt डैश मानते हैं फ्रॉम S डैश। तो जब यहाँ से देखेंगे तो इसकी पार्टिकल हमको u नज़र आएगी, और जब इसी फ्रेम में देखेंगे तो इसकी पार्टिकल वेलोसिटी हमको u डैश नज़र आएगी। तो अब इन दोनों में रिलेशन कैसे निकाला जाए, इसको देखते हैं। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक्स डैश इक्वल टू होता है एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे y और डैश, y और z कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, वो आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी के लिए सिर्फ हमको चाहिए dx और dt चाहिए। तो x कंपोनेंट है, चूँकि x डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और t की वैल्यू होती है t डैश इक्वल टू t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर ऑन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम रखते हैं इक्वेशन में। तो जो हमारा u डैश आया था वो था डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, इसकी वैल्यू हम रखें यहाँ पे अगर, तो डी एक्स डैश की जगह यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा आएगा डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक इस तरह से डी टी डैश है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें इस पोजीशन को, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर, ये डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा यू डैश इक्वल टू अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, सिंपल करने के लिए हमने डी एक्स बाई डी टी कर दिया तो माइनस वी हो गया, डी टी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में ऊपर नीचे, 1 हो जाएगा, माइनस यू बाई वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। और ये हमारा था यू था, वेलोसिटी है जो फ्रेम रेस्ट फ्रेम से देखी गई है, अपान 1 माइनस ये यू हो जाएगा, वी है
बाई सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आया रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन का, जिसमें यू डैश है वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मूविंग फ्रेम, यू है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रेस्ट फ्रेम, और v है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। तो ये एक फार्मूला मिला वेलोसिटी एडिशन का, यानी कि u डैश इक्वल टू u माइनस वी अपान 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर। अगर इसको क्लासिकली हम देखें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये फार्मूला आता था। क्लासिकली अगर देखा जाए तो ये फार्मूला था u डैश इक्वल टू u माइनस वी, यानी कि ये टर्म जो ऐड हुआ है डिनोमिनेटर, ये आपका रिलेटिविस्टिक टर्म है। ये टर्म हमारा रिलेटिविस्टिक टर्म है, और इसी वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया था, क्योंकि उन्होंने v और c को कंपेरेबल कर लिया था। तो अगर क्लासिकल अप्रोच हमारा ये है नॉर्मली, और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, तो ये हमारा क्लासिकल फार्मूला है वेलोसिटी एडिशन का, और ये हमारा रिलेटिविस्टिक फार्मूला है। इसको कन्वर्जनली हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू, अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ पे u डैश आ जाएगा, प्लस हो जाएगा v अपान 1 प्लस u डैश v बाई सी स्क्वायर। ये भी एडिशन फार्मूला है, इन्वर्स वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है ये। तो दोनों सेम है, और नेक्स्ट पॉइंट ये इस पर ये आता है कि ये जो फार्मूला है वेलोसिटी एडिशन फार्मूला, ये कंसिस्टेंट होता है। द वेलोसिटी एडिशन फार्मूला इज कंसिस्टेंट विद आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट्स। अक्सर ये पूछता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट। तो आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट है वो ये है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है इनर्शियल फ्रेम में, वैक्यूम में, और वो इक्वल टू सी होती है। और दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ लाइट में हम ना कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ घटा सकते हैं, ये अल्टीमेट वेलोसिटी होती है। अगर हम सी में कुछ भी जोड़ेंगे तो उसका आंसर फिर सी आएगा, यानी कि सी प्लस सी इक्वल टू सी। ये एक आइंस्टाइन का कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी का, कि यू कैनॉट ऐड एनीथिंग इन सी एंड cannot subtract anything from c. c is the ultimate velocity of light on any object, on any particle in nature, and no one can go faster than the speed of light. तो अब हम ये देखते हैं कि सेकेंड पोस्टुलेट कैसे इसको एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। तो हमारा जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, u इक्वल टू u डैश प्लस बी अपान अंडर रूट 1 माइनस 1 u इक्वल टू u डैश प्लस बी अपान 1 प्लस u डैश v बाई सी स्क्वायर। अब इमेजिन कीजिए कि कुछ केसेस हैं, केस हमने ले लिया, केस 1, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। मान लिया हमने कि जो पार्टिकल है
वो फ्रेम में है, मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी c हो जाए, इमेजिन कीजिए। तो u डैश इक्वल टू हमने मान लिया c। तो इस कंडीशन में हमें इसी पार्टिकल को अगर हम रेस्ट से देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या नज़र आएगी। इसको अगर हम क्लासिकली देखें, इस चीज़ को क्लासिकली अगर चीज़ को देखें हम, तो यूँ समझें कि अगर मान लिया हमने कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, कि अगर मान लिया कि ये एक ट्रेन है, जिसकी स्पीड हमारी v है, इस डायरेक्शन नहीं है, और इमेजिन कीजिए कि इसी चलती ट्रेन में हमने एक टॉर्च ऑन किया, लाइट चली और लाइट की स्पीड हुई c। तो इस लाइट की स्पीड c अगर है, तो अगर हम इसी टॉर्च को बाहर से देखें रेस्ट फ्रेम से, तो उसकी वेलोसिटी हमको, चूँकि ट्रेन दोनों एक ही टाइम चल रहे हैं और इस लाइट इसी ट्रेन में है, तो हमको इसकी वेलोसिटी c प्लस v नज़र आएगी अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी एडिशन फार्मूला देखें तब हमको क्या नज़र आएगा वो देखते हैं। देन u इज इक्वल टू c प्लस v अपॉन 1 प्लस c v बाई c स्क्वायर। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये c प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई c, ये हो जाएगा हमारा c प्लस v अपॉन c प्लस v बाई c और सिंपली c। तो हमने यहाँ देखा कि हम वेलोसिटी में अगर c में ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर यहाँ पर c ही आएगा, c से ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरा केस एक और हो सकता है, इफ़ बोथ पार्टिकल एंड फ्रेम मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि u डैश भी हमारा c हो जाए और v भी c हो जाए। यहाँ पे इस हिसाब से मान लीजिए कि ये ट्रेन है और ट्रेन की स्पीड भी c हो जाए। इमेजिन कीजिए एक ट्रेन है जिसकी स्पीड c है और उस चलती ट्रेन में एक टॉर्च ऑन किया जिसकी स्पीड c है, तो गैलीलियन के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए c प्लस c इज इक्वल टू 2c, यानी कि जस्ट डबल हो जाना चाहिए लाइट का। यहाँ पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। देन u इज इक्वल टू होगा c प्लस c अपॉन 1 प्लस c इंटू c बाई c स्क्वायर, ये हमारा आ गया 2c डिवाइडेड बाई 1 प्लस c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2c बाई 2 इज इक्वल टू c। तो क्लियर है दोनों कंडीशंस में कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट में कुछ भी जोड़िए, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा c रहेगा, c से ज़्यादा आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये दोनों इसी बात को प्रूव करते हैं कि ये एग्जैक्टली आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट से कंसिस्टेंट है, और सेकंड पोस्टुलेट बिल्कुल सही आइंस्टाइन का कि नो वन कैन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, एंड द लाइट इज maximum attainable velocity in nature and no signal can travel faster than light in vacuum। तो ये हमारा थ्योरम था लाइट वेलोसिटी एडिशन का, जो कंसिस्टेंट है आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट से। अभी तक हमने यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में बात की थी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी एडिशन किया था। अब हम इसके अलावा जो दो डायरेक्शंस होते हैं वाई के और जेड के, उसमें भी देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो जिसे हम लोग रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और वो कुछ इस तरह होता है, इसमें एक्स डैश एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट में चेंजेस जो होते हैं, जो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। तो एक्स डैश इक्वल टू होता है एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर,
वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, और टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम चेक करते हैं इसकी को, तो सबसे पहले हम देखते हैं यू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी एक्स की वैल्यू होगी, डी एक्स डैश वैल्यू होगी डी एक्स माइनस वी डी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डी वाई डैश इक्वल टू डी वाई होगा, डी जेड डैश इक्वल टू डी जेड होगा, और डी टी डैश इक्वल टू होगा डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हम वेलोसिटी निकालते हैं यू एक्स की, पहले सबसे पहले एक्स डायरेक्शन निकालने की। यू एक्स पर होता है डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू, इसको डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमको मिलेगा डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। ये डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा डी एक्स बाई डी टी, डिवाइड कर दिया डी टी से, माइनस वी बाई 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स है माइनस वी बाई 1 माइनस, यह यू एक्स हमारा है, वी बाई सी स्क्वायर। ये एक्स डायरेक्शन में निकला रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में भी निकालेंगे। वाई डायरेक्शन के लिए यू वाई डैश इक्वल टू होगा डी वाई डैश बाई डी टी डैश, चूँकि यहाँ पर डी वाई डैश और डी वाई दोनों सेम ही है तो डी वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई डी टी डैश की जगह हो जाएगा डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से, डी वाई है, डी टी नीचे कॉमन लेकर हम, तो ये ऊपर चल जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वी डी एक्स बाई डी टी बाई सी स्क्वायर, और ये नीचे है डिनोमिनेटर, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं यू वाई डैश है ये, तो इसको लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये यू वाई की वैल्यू आई डैश की, और इसी तरीके से अगर हम चाहें तो जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कुछ इस तरह होगा यू जेड इक्वल टू, सिमिलरली होगा, बस यहाँ पे जहाँ यू वाई है वहाँ पे यू जेड हो जाएगा, बाकी सारे टर्म एक जैसे रहेंगे। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका डिनोमिनेटर सबका सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर कोई चेंज नहीं रहा है।
क्योंकि हमारा जो मोशन है वो सिंगल डायरेक्शन एक्स में है, इसलिए डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो डिनोमिनेटर में हो रहा है। तो ये फार्मूली जो हमारा फार्मूला बना वो ये था, यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपान 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई, ये जो सेम रहेगा 1 माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स। तो ये हमारा वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हुआ, तीनों एक्सिस में, एक्स में, वाई में और जेड में। इसमें वेलोसिटी रिलेशन में जो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं कुछ से पूछते हैं। मान लिया कि टू पार्टिकल्स केम टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 0.7 c, यानी कि दो पार्टिकल्स हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 0.7 c की स्पीड से। रिलेटिव व्हाट इज़ देयर रिलेटिव स्पीड। अब इस क्वेश्चन को अगर हम क्लासिकली सॉल्व करें तो दोनों वेलोसिटी की स्पीड अपोजिट है, तो कायदे से अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो दोनों वेलोसिटी जुड़ जानी चाहिए। पॉइंट सी प्लस पॉइंट सी की वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम देखें तो 0.7 c प्लस 0.7 c, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। एक की स्पीड 0.7 c है, दूसरे की 0.7 c है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये आंसर आएगा 1.4 c। चूँकि ये इनकन्सिस्टेंट है आइंस्टाइन थ्योरी से, तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी c से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक अप्रोच फार्मूला लगाएंगे। जो फार्मूला ये हमारा है, यू डैश प्लस वी अपान 1 प्लस यू डैश, ये रिलेटिविस्टिक फार्मूला लगाएंगे। ये चीज़ ये यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो इस हिसाब से 1.4 c आता, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। इस हिसाब से 0.7 c प्लस 0.7 c डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.7 c, 0.7 c दोनों सेम है, बाई होल सी स्क्वायर। ये सॉल्व करने पर हमारा आएगा 0.939 c। तो ये रिलेटिविस्टिक अप्रोच हुआ इसको सॉल्व करने का। कुछ और क्वेश्चन इसी तरह के हैं।